वक्त घर पर नहीं है। जरूर कुछ खतरा है। कहाँ चले गए? सुनिए, सुनिए, सुनिए। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है? एक मिनट, ठहर 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 ठहर। हाँ बता, क्या? क्या? अच्छा चल 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 अंदर चल, कुछ नहीं, बैठो बैठो। कमांडो, कोई नहीं है बाहर, बैठो। मार डाला। क्या? मुझे भी मार डालेगा। कोई नहीं मारेगा। वो यही कही है। कमांडो को उसने नहीं, मैंने मारा। पागल ने नहीं, मैंने मारा। मैंने। ज्योति, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तुम मुझसे चाहोगी और मैं तुमसे चाहूंगा। लो चाय लो, पी लो, आराम से पी लो, सब कुछ बताता हूं। ज्योति, ये कहानी नहीं है, एक जलती सुलगती जिंदगी है जो मैंने जी है। माँ बाप की मौत के बाद छुटके का बचपन संभालने में मेरी काफी उम्र बीत गई। मैंने सोचा चलो ये जिंदगी भाई के नाम कर दी। अब उसी के आंखों से मैं अपने सपने देखूंगा। उसी वक्त तुम्हारे पिताजी तुम्हारा रिश्ता लेकर आए मेरे पास। तुम मुझसे बहुत छोटी थी, मैंने ना कर दी, वो नहीं माने। मालूम नहीं तुम्हारी क्या मजबूरी थी, तुमने हां कर दी। तुम्हारी हां सुनते ही गले तक जीने की इच्छा जाग उठी मेरे मन में। मैं बहुत खुश हो गया। लो चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। शादी के बाद 5 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। मैंने सोचा किसी में तो कुछ कमी होगी। काम के लिए दिल्ली गया था तो मैंने अपना चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा शादीशुदा जिंदगी जी सकता हूं लेकिन बाप नहीं बन सकता। मेरे आने के बाद तूने खुशखबरी सुनाई, तुम मां बनने वाली हो। मन में हाहाकार मच गया। जहन में एक ही सवाल था, इस बच्चे का बाप कौन है? जिंदगी भर दुनिया पर भरोसा करता आया था, मैं शक करता तो किस पर करता। सच जानने के लिए मैंने सेमिनार का बहाना बनाया। मुझे एयरपोर्ट छोड़ने से पहले तुम सज रही थी। मन ही मन मैंने कहा अर्जुन सिंह, ये तेरे लिए नहीं है। मुझे छोड़कर तुम चली गई, मैंने तुम्हारा पीछा किया। तुम सीधे आशिक के घर पहुंची। पता है, मैं हमेशा चाहती थी
कि मेरी शादी तुम्हारे जैसे आदमी से हो, जो खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, जवान हो। शायद बड़ा कर देख के मैंने अर्जुन से शादी करने के लिए हाँ कर दी। उस आदमी से जो उम्र में मुझसे इतना बड़ा है। जब वो मुझे छूता है ना, घिन सी आती है मुझे, जैसे कोई जानवर दबोच रहा हो। तुम नहीं मिलते ना तो शायद मैं उसे छोड़ देती या फिर खुदकुशी कर लेती। मरने की बात नहीं करते। मेरी नजर में तुम और जैसी लड़की की तरह नहीं। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि जिंदगी के सारे मायने खत्म हो गए। मैं तुम्हें बड़ी आसानी से छोड़ सकता था, तलाक दे सकता था। दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं थी। सिर्फ डर था छुटके का, जिसकी नजरों में तुम मां थी। और मैं एक मां को उसके बेटे के नजरों से गिरता हुआ देखना नहीं चाहता था। इस शहर से दूर 4 दिनों तक मैं पागलों की तरह बेमकसद भटकता रहा। वापस लौटा, असलियत तुम पर जाहिर होने नहीं दी। जेल गया था कैदियों को देखने। उस पागल कैदी ने अपनी 3.5 साल की खामोशी को तोड़ दिया और अपनी कहानी मुझे बताई। सब कुछ कहने के बाद उसने मुझे कहा, डॉक्टर, अपनी टूटी फूटी जिंदगी के बारे में आपको कभी नहीं बताता मैं। क्यों बताया जानते हैं आप? क्योंकि आज आप बिल्कुल मेरी तरह लग रहे हैं। आपकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, चेहरे पे 12 बजे। खूब पड़ी है डॉक्टर, लगता है बड़ी चोट खाई है तुमने आज। मैं घर लौटा। ठंडे दिमाग से मैंने भविष्य की एक तस्वीर बनाई। मुझे बड़ी हैरानगी थी, इतनी आसानी से ऐसी दोहरी जिंदगी तुम कैसे जी सकती हो। मैंने भी वैसे ही जिंदगी जीना शुरू कर दी। तुम्हें तुम्हारे इस छल का जवाब दूंगा। ज्योति सुबह शाम यही वादा करता रहा मैं अपने आप से। एक दिन उस पागल कैदी को मिलने जेल गया तो मैंने उससे कहा, दुनिया को जवाब देने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। तुम्हें रिहा होना चाहिए। क्या आप मानते हैं? बिल्कुल। गलती तुम्हारी नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। मेरी बात ध्यान से सुनो। कल तुम्हें फिर दौरा पड़ेगा। मैं इलाज के लिए आऊंगा। तुम्हें नकली इंजेक्शन दूंगा। तुम बेहोशी का नाटक करोगे। सब सो जाएंगे तो तुम जागोगे। मालूम है, जो भी बीच में आएगा उसे जान से मार दोगे। तुम्हारे खून करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। मौत भी ऐसी जो जान के साथ चेहरे को भी न बख्शे। निकलने से पहले मैंने डुप्लीकेट चाबी, स्कल्पल और ग्लोव्स कंबल के नीचे रखे। वो इरादे का पक्का निकला। तीनों वार्डन को मारकर मेरी बताई हुई जगह पर पहुंचा, बिल्कुल वादे के मुताबिक। ये लीजिए डॉक्टर साहब। थैंक यू। आपने जैसा बोला था वैसा मैंने कर दिया। तीनों वार्डन को मार डाला और एक्स मार्क भी किया। अब तो मैं आजाद हूं ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल आजाद हो। लो, अब यहां से कहीं दूर चले जाओ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखो, शुक्रिया मेरा नहीं, ऊपर वाले का अदा करो। ट्रू स्टोरी है, थोड़ी चौंकाती है।
उसके बाद मैंने उसे दफनाया। दफनाकर वापस आ रहा था, शेफाली मिली। अरे कैसे गाड़ी हेलो डॉक्टर साहब। अरे शेफाली, इतनी रात को कहां से आ रही हो? मैं आर्यन से मिलने गई थी। अरे क्यों उसके झमेले में आती हो? बड़ा अय्याश आदमी है, मेरा दोस्त है, लेकिन सच कहता हूँ, निकल पड़ो वहां से। उसका दिल नहीं है, भगवान का प्रसाद है। हर लड़की को थोड़ा थोड़ा बांटते रहता है। अपनी गृहस्थी संभाल चुपचाप। मैं राकेश को पसंद नहीं करती हूँ। देखो भाई, आपके घर की बात है, आपको जो करना है वो करो। चलो घर छोड़ देता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, मैं चली जाऊंगी। अच्छा, घर पहुँचते ही फोन कर देना। ओके, आई विल डू दैट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने सोचा इसे खत्म कर दूं तो इसकी मौत लोगों की नजरों में उस पागल को जिंदा रखेगी। मैं घर आया, तुझे गलत टैबलेट दी। दवाई ली? कौन सी दवाई? वो पिंक वाली टैबलेट। नहीं। तेरे पेट में दर्द शुरू हुआ। पेट में दर्द? क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है। इंजेक्शन लाने के बहाने मैं बाहर गया। हेलो। हेलो। इतनी रात को थोड़ी सी तकलीफ दे रहा हूँ तुम्हें। इट्स ओके। दुनिया में सबसे बुरी बात है किसी को गिरते हुए देखना। शेफाली को मारकर मैंने उसे और गिरने से बचाया। और देवयानी? देवयानी मंगनी की रात उसने आर्यन को चाटा मारा, उसकी बेइज्जती की। उस रात को मैंने तुझे कहा, आज आर्यन के साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। है तो दोस्त ही मेरा। हाँ, कुछ आदतें बुरी है, लंपट है औरत के बारे में, पर आदमी दिल का अच्छा है। लेकिन मुझे उसकी औरतों को धोखा देने वाली आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे सुधरना चाहिए। अब तो सुधर जाएगा, इतनी बेइज्जती हुई है लोगों के सामने। मुझे बहुत खराब लगा। वो तो परेशान होगा, अकेला है जिंदगी में, इमोशनल है, दुखी हुआ होगा। सो तो है। बोई हुई फसल काटनी ही पड़ती है। अपनी गलती की कीमत चुकानी तो पड़ेगी। चलो मिलकर आते हैं, हिम्मत मिलेगी उसे। कब? इस वक्त? तो क्या हुआ? नहीं, मैं बहुत थकी हूँ। आप जाना चाहें तो जाइए। अभी नहीं, मैं थकी हूँ। चल मैं मिलकर आता हूँ। जल्दी आना, देर करते हो तो डर लगता है। नहीं, जल्दी आऊंगा। छुटका है ना घर में। अगर तू कहती हाँ मैं चलती हूं तो मैं कहता नहीं, तू थकी है, कल सुबह जाएंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली तूने ना कहा। मेरे हाथ मौका लगा, मैं घर से बाहर निकला, देवयानी के घर गया। अरे अर्जुन साहब, आप इस वक्त? आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आइए। I am extremely sorry I'm coming at this time. Please forgive me, please. आइए बैठिए। तुम सिगरेट पीती हो? जी कभी कभी। आज जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं आर्यन के बारे में कुछ कहने आया था। जी मैं उसे भूल चुकी हूँ। तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता। और अपने प्यार को भूलना इतना आसान नहीं है। उसका प्यार एक धोखा था। वो मुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा था। देखो देवयानी, इस दुनिया में रिश्तों का मतलब कोई नहीं जानता। सभी मतलब के रिश्ते हैं, लेकिन जीने के लिए रिश्तों की जरूरत तो पड़ती है।
आर्यन बुरा नहीं है, समझा जाए तो समझ सकता है। मैं समझाऊंगा उसे। नतीजा क्या निकलेगा? वो शादी करेगा तुमसे। आपको यकीन है? बिल्कुल यकीन है। फोन करो उसे, कह देना कि तुमसे भूल हो गई, बुला लो अभी इसी वक्त। ये मत कहना कि मैं यहां हूं, वो आएगा नहीं, डरता है मुझसे। हेलो। हेलो आर्यन, मैं देवयानी बोल रही हूँ। हाँ देवयानी, अभी भी कुछ कहने को बाकी रह गया है क्या? आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। जब तुमने रिश्ता ही खत्म कर दिया है देवयानी, तो फिर ये फोन का सिलसिला भी खत्म कर देते। नहीं आर्यन, मैंने महसूस किया है कि तुमसे दूर रहकर मैं जी नहीं सकती। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज मेरे घर आ जाओ, प्लीज। यानी तमाचा मारने के बाद तुम मुझे थोड़ा सा प्यार भी देना चाहती हो? थोड़ा नहीं, भरपूर। तुम आ रहे हो ना? तुम जानती हो तुम मेरी कमजोरी हो। मैं आ रहा हूँ, बाय बाय। वो आ रहा है, पर मुझे नहीं लगता वो मुझसे शादी करेगा। शादी पर इतना ही भरोसा है तो पहली शादी क्यों तोड़ दी? मैं उसे पसंद ही नहीं करती थी। ऐसे लोगों के पास भी दिल होता है। ऐसे दिलों को तो ठोकर मारकर तोड़ देना चाहिए। एनीवे, क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? हाँ। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? कॉफी। अभी लाई। अरे आप, शक्कर कितनी? 1 चम्मच। अर्जुन जी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया किस बात का देवयानी, दोस्ती में तो इतना करना ही पड़ता है। आर्यन के इतने उपकार हैं मुझ पर, वो तो चुकाने ही होंगे। तेरे मन में डर पैदा करने के लिए शॉपिंग के पहले मैंने लिस्ट भूलने का बहाना किया और अंदर गया, हालांकि लिस्ट मेरी जेब में थी। मैं अंदर गया, तुम्हारे और मेरे चेहरे पर मैंने एक स्माइल किया। बैठो, मैं अभी आया। पता है आज दोपहर को क्या हुआ? आजा। अरे वाह, बड़ी खूबसूरत और शांत जगह है भाई। कहाँ आ गए हम? कहीं और जा रहे थे ना? नहीं, यही ठीक है। शांति तो है यहाँ, पुलिस के चक्कर में हैरान हो गया था। आर्यन, जिंदगी सभी सही गलत कामों का एक न एक दिन तो हिसाब किताब लेती है। पता नहीं,
जिंदगी में भरपूर अयाशी है। जिंदगी में किसी से बेईमानी की है? अयाश हूँ, बेईमान नहीं, लेकिन अच्छा हूँ। हाँ, अच्छा तो जरूर है यार, और अच्छे लोगों को भगवान बहुत जल्दी उठा लेता है। बैठ वहां। तू सो रही थी तब मैंने उठकर उसको मारा। तू सोई थी तब मारा उसे। बैठो बैठो। ठंड में खामखा रात भर परेशान। सर, उस पागल किलर ने आर्यन को भी मार दिया। तुम सोच रही होगी एक आर्यन को मारने के लिए मैंने इतने खून क्यों किए। ज्योति, बेवफाई करने वालों से मुझे नफरत सी हो गई थी। शेफाली देवयानी बच्चलन थी, दोनों अपने मर्दों को धोखा दे रही थी। कमांडो मलिक ने औरतों के बारे में जो कुछ कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। उस कैदी को एक औरत ने पागल बना दिया और मुझे तूने। हाँ, छुट के बोल। भैया, उस पागल किलर ने आर्यन का भी खून कर दिया। अच्छा भैया, भाभी कहाँ है? नहीं, वो सोई है। ये आवाज कैसी आ रही है? उसी की आवाज है। कहा ना वो घोड़ी जैसे लात मारती है। डरी हुई है, करवट बदलती रहती हूँ करते हुए। सब ठीक तो ना भैया? ठीक है। कितनी देर लगेगी? बस हम लोग निकल ही रहे हैं, 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है। कमांडो मलिक से बात करनी है? नहीं, लेकिन भैया आप अलर्ट है ना? अपना ख्याल रखना। छुटके भैया। सर, आर्यन की डेथ की खबर सुनकर भैया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और उनकी आवाज भी कुछ। सर, जरूर कुछ गड़बड़ है। कम ऑन, फास्ट! कम ऑन, मूव! एवरीबॉडी मूव टू सेफ हाउस, कम ऑन!
मैंने तुमसे इतना प्यार किया, मैंने तुम्हारा दर्जा मेरी जिंदगी में मुझसे बढ़कर समझा। छुटके में तुझ में कोई फर्क नहीं किया। मुझसे कहाँ गलती हो गई मुझसे। आप मुझे माफ नहीं कर सकते? सिर्फ एक बार। पागल ने पहले कैदी को मारा, फिर शेफाली, फिर देवयानी, फिर आर्यन, फिर कमांडो मलिक को, फिर ज्योति तुझे मारा और अब ये मुझे मारना चाहता है। मैं उस पागल खूनी को नहीं छोड़ूंगा।